खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में कोई खला। तुम फारिस को पसंद करती हो बेटा, मैं जानता हूं ये एकतरफा एहसास है, लेकिन इसको जल्दी से फाइनल डिसीजन दे दो ताकि तुम्हारे लिए ही अच्छा है। आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा, मेरी खुशियों का, मेरी परेशानियों का। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ अम्मी। मुझे कहती है तुम ड्रामे करती हो। इतनी मुश्किल से यकीन दिलाया कि अम्मी वाकई खुशखबरी है। सॉरी भाभी, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, मगर मैं जानता हूँ कि शादी से पहले आपके और फारिस भाई के दरमियान क्या चल रहा था। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हारिब भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। आपको बस मेरा काम करना होगा। ये क्या पता। तुम ज्यादती कर, तुम अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं करना चाहते, लेकिन उसके वजूद को दो टुकड़ों में बांट देना चाहते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों चाहते हो कि वो आदि तुम्हारी और आदि किसी और की? हया, मैं जान के नहीं कर रहा हूँ, ये बस हूँ मैं। कितनी अजीब बात है ना, अपनी बेबसी की तस्वीर पढ़ने वालों को किसी दूसरी की बेबसी क्यों नहीं दिखाई देती? मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा? मैं ये नहीं चाहती वारिस कि तुम अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर चाहती हूँ कि एक बार नई जिंदगी की तरफ कदम तो बढ़ा के देखो। हो सकता है तुमसे मोहब्बत करने वाली तुम्हारी तकसीम बर्दाश्त कर, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करे कि तुम उसकी मोहब्बत को तकसीम कर। जितना वक्त चाहिए मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। थक जाओगी? देखते हैं कौन थकता है, कौन पीछे हटता है। मेरी मोहब्बत से मैं या तुम्हारी मोहब्बत से तुम? मुसरत, क्या बहाना बना के आयो? डॉक्टर ने वॉक के लिए कहा था, वो करने के लिए निकला हूं। पूछोगे नहीं क्यों बुलाया? मैं भी पूछूंगा, तुम बता दोगे। हमेशा से तुम ऐसी हो। तुम शायद भूल रहे हो, मैं अब वो मसरत नहीं रही जिसे तुम कभी जानते थे। खैर, तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो कपड़े जले हुए तुम्हारी अलमारी से निकले थे, वो दरअसल हया ने जलाए। हया? क्यों?
हारिब ने कहा। हारिब की कदर सजा दी थी हया को। हारिब हया को बहुत चाहता है, लेकिन जितना प्यार करता है उतना ही जुनूनी भी है वो। बचपन से ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। और मैं जानती थी जब भी हया कोई गलती करती है वो उसे इतनी सख्त सजा देता है कि आइंदा वो गलती करने की हिम्मत ही ना करे। हमेशा से वो ऐसे ही था। एक बार हया से हारिब का बैग टूट गया, गलती से। जानते हो हारिब ने क्या किया? पर इतना जोर डाला कि वो अपनी तमाम गुड़ियां तोड़ दे। और पता है हया ने क्या किया? उसने अपनी सारी गुड़ियां तोड़ दी। और तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ, तुम्हारे चेहरे पर मैं वो अजियत देखना चाहती थी जो अब। मैंने कहा था ना, मैंने बहुत कुछ सोच रखा, और जो एक बार सोच लेती हूँ कर डालती। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। हेलो। कैसी हैं भाभी? कौन? आपका देवर फराज, हारिब भाई का कजन। वो दिन में बात हुई थी ना आपसे, हमारी बात बीच में ही रह गई थी। आपको याद है ना हम क्या बात कर रहे थे? हाँ याद है। थैंक यू भाभी, आपने याद रखा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर उस घर में और कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं ये काम कह सकूं। आप मेरा काम करेंगी ना? पहले बताओ काम क्या है? पहले आप वादा करें कि ना नहीं करेंगी। बिलीव मी भाभी, फारिस से आपकी मोहब्बत का रेफरेंस देने का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था और ना ही आपको डराना था। मैं बस आपको मोहब्बत की अहमियत याद दिलाना चाहता था। एक्चुअली भाभी, मैं शीज़ा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर शीज़ा मुझे पसंद नहीं करती। शायद इसलिए कि मैं उसके सौतेले भाई का कज़न हूँ। बस आपको किसी तरह उसके दिल में मेरे लिए जगह बनाना होगी, लेकिन हारिब भाई को इस बात का पता न चले। आया किसका फोन है? फोन दिखाओ मुझे, फोन दिखाओ। हेलो, कौन? अरे हाँ फराज, कैसे हो?
एक मिनट, तुम रात के इस वक्त आया के नंबर पे कॉल क्यों कर रहे हो? आया, पूछ रहा हूं किसका फोन है? वो रॉन्ग नंबर था। तो रात के इस वक्त रॉन्ग नंबर ही होगा। बंद कर दो फोन और सो जाओ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों नहीं, आपका अपना ही घर है, जब दिल चाहे आ जाइए, हमें आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। साले आपा का फोन था, कह रही थी कि मैं शाम में आ रही हूँ। कितने बजे? अब जब जुनेद ऑफिस से आएगा तभी आएंगी ना। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई। वो क्या? शाजिया के बारे में उन्हें किसने बताया? मैंने बताया था। अच्छा, कब? रात को। तो मेरा मतलब है कि वो जब मैं वॉक पर गया था। अच्छा किया आपने बता दिया। बेटियों को इस तरह मैके में रहना ज्यादा दिन तक ठीक नहीं होता, दिलों में फासले बढ़ जाते। अच्छा, फिर तो फासले बेटी के माँ बाप के दिलों में भी पैदा हो जाते होंगे, है ना? मैं अब कोई बात नहीं करूंगी, आप ही से समझाएं। देखो बेटा, हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं। हमसे जो हो सकता था वो हमने किया तुम्हारे लिए। बुरा मत मनाइएगा अबू, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी शादी के लिए आपने क्या किया? रिश्ते से लेकर हनीमून तक सब कुछ तो ताईजान ने किया, आपने क्या किया? मैंने तबरेज, आप ऑफिस जाइए, इस मसले को मैं देख लूंगी। मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगी, आप जाएं ऑफिस। अम्मी, हाँ आ जाओ। ओ अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। बोलो। आया, आया, जानती हो उसमें क्या है? क्या? हमारे हनीमून के टिकट्स।
क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। भाई तुमने खुद खोल के देखा, ना ही मुझसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो मैं आपसे पूछने ही वाली थी। ओह अच्छा, मैं बता देता हूँ। ऐसे तो हम पूरा यूरोप घूमेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लंदन जाएंगे। कुछ तो कहे अम्मी। ओ शिजा, मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, मुझे सोचने दो, मैं सोचकर बाद में बताऊंगी। मगर मुझे अभी बात करनी है। मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, जब दो बेटे एक लड़की पर हाथ रखें, तब आपका दिमाग इतना अच्छा चलता है कि एक को कसम उठवाकर दूसरे की शादी उससे करवा दें। और जब बेटी मोहब्बत की बात करे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वाह अम्मी वाह। मगर आप सुन लें, अगर मेरी शादी अरसम से ना हुई तो मैं कोई और रिश्ता भी नहीं रहने दूंगी। मैं हारिब भाई को जाकर बता दूंगी कि उनके साथ शादी से पहले हाया भाभी किससे मोहब्बत करती थी। शिजा, अम्मी मुझे मजबूर मत करें कि मैं ऐसा कदम उठाऊं। शिजा मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ वक्त तो दो ना बेटा। जितना चाहे वक्त ले, मगर फैसला वही होगा जो मैं चाहती। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम वादा करो कि तुम हारिब को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है, नहीं कहूंगी, मगर आप भी अपना वादा याद रखिएगा। दस बज गए। मैंने सोचा इसी बहाने फारिस से मुलाकात भी हो जाएगी, काफी एंजॉय करेंगे हम। फारिस को तो जानती हो ना तुम। आया, कुछ पूछा मैंने तुमसे? जी जानती हूँ। हमारी शादी के फौरन बाद ही चला गया, पता नहीं क्यों। वो ताईजान बुला रही थी। रुको, पहले मुझसे बात करो। कितना जानती थी तुम फारिस को, मतलब क्या बातें होती थी तुम दोनों के दरमियान? पढ़ाई की बातें होती थी, कहता था कि डॉक्टर जरूर बनना। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है कि जब फारिस कॉलेज में था तो लड़कियां उस पर बहुत मरती थी। भाई था ही ऐसा मेरा। कहीं तुम भी तो नहीं मरती थी उस पर? Good. Good. अब जाओ, अम्मी इंतजार करेंगी। तो वो बुला रही थी ना, जाओ।
आ जाओ। कहाँ की तैयारी है? जॉब निकल जाएगी आज। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, सॉक्स रखे थे अपने रात को यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चले गए। हो रहा है। कहाँ? ये तो मिल गया, पर दूसरा किधर गया? कहीं होगा। दूसरा भी हो रहा। रात में काफी थका हुआ था तो ऐसे उछाल दिया, पता नहीं कैसे चला गया। निकालता हूँ मैं इसे थोड़ी देर में। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ? क्या बात है? रो क्यों रही हो? आरिफ भाई ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आरिफ? उन्होंने हाथ उठाया मुझ पर। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये क्या पता। क्या क्या क्या? मना क्या था? बैठो गाड़ी में, बैठो। मेरी जान, क्या हुआ? क्या बात है? रो क्यों रही हो? आरिफ भाई ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आरिफ? उन्होंने हाथ उठाया मुझ पर। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वो?
अरे तुमने इस पे हाथ उठाया? तुम्हारी ये जुर्रत? हाउ डेयर यू! वो लड़का? क्या वो लड़का? क्या कर रहा था वो लड़का? पसंद करती है उसे, उसके साथ भाग तो नहीं गई ना? और अगर भाग भी जाती तो तुम्हें क्या? मैं हूं ना। अच्छी भली जाती थी, अच्छी भली ये जाती थी यूनिवर्सिटी। तुम्हें किसने कहा था ड्रॉप करो? बोलो। किसी और ने ये किया होता ना तो मैं उसके हाथ तोड़ती, लेकिन तुम्हें अगर कुछ कहूंगी ना तो सारी दुनिया कहेगी कि सौतेला बेटा है ना। देखो तो सही सौतेले बेटे के साथ क्या किया। खबरदार जो मेरे करीब, दूर हटो मुझसे। जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। मेरा बच्चा, मेरी जान, आई एम सो सॉरी। तुम्हें इतना निकलेगा। तुम जो कहोगी ना मैं करूंगी, जिससे कहोगी मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी बेटा। अम्मी, मेरी जान, हमेशा ऐसा करती थी मेरे साथ। अब्बू के सामने प्यार जताती, और उनके जाने के बाद मारती थी मुझे। जूता पकड़कर सर पर मारती थी। बहुत रोता था, हमें बस कर। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ के साथ नहीं खेलूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, चची जान की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मारती रहती थी। तब तक मारती रहती जब तक खुद ना रो पड़ती। जब वो रो पड़ती थी तो मैं अपना दर्द भूल कर उन्हें चुप कराने लग जाता था। पूरी दुनिया में कोई मुझे इतना प्यार भी तो नहीं करता था जितना मुझसे करती थी। वो तो बस पूछते थे पढ़ाई कैसी जा रही, और कमरे में चले जाते थे। कभी मेरे गाल पर प्यार से हाथ नहीं रखा, कभी माथे पर प्यार नहीं दिया, गले से नहीं लगाया मुझे। अम्मी, अम्मी मुझे मारने के बाद बहुत प्यार करती थी मुझे। एक घंटा अपनी गोद में बैठाकर प्यार करती थी मुझे। उस थोड़ी देर के प्यार के लिए मैं रोज नई शरारत करता था, रोज मार करता था उस थोड़ी देर के प्यार के लिए। जानती हो, एक दिन मम्मी ने बहुत मारा मुझे।
बहुत रोया। फिर उन्होंने प्यार करने की बजाय मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। बहुत रोया, बहुत रोया, लेकिन अम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब्बू को शिकायत लगाऊंगा, सोच लिया था मैं। उस दिन अब्बू ही चले गए। उसके बाद मैंने शरारतें करना बंद कर, कोई फायदा ही नहीं होता। मारने के बाद प्यार ही नहीं करती थी मुझे। शरारतें छोड़ दी हैं। अम्मी ने मुझे हॉस्टल भेज दिया। कभी हफ्ते बाद मिलने आती, कभी महीने बाद, और कभी प्लीज मत रो। तुम्हें पता है जब हमारा बच्चा होगा ना, अपने पास रखेंगे, उसको नहीं भेजेंगे। तेरा अम्मी ने फारिस और शिजा को बुलाया ना, मुझे छोड़कर जाओगी तुम? तुम्हें पता है मैं मुझसे ज्यादा खफा नहीं रहेगी। मैं मना लूंगा, जैसे उनका गुस्सा ठंडा होगा ना उसे मान के मना लूंगा। मना लूंगा। इस बात को खत्म कर दे या कुछ नहीं साहब। अपनी औलाद को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन ये सौतेला पर मेरी जान नहीं छोड़ता। ये सब तुम्हारा कसूर है तबरेज़, ये सब तुम्हारा कसूर है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी।
हया, here you are. आज बड़े खुश लग रहे हो। बस बात ही खुशी की है। ये लो मिठाई खाओ। मिठाई किस बात की? खाओ तो सही। पहले मुझे बताओ मिठाई किस बात की है। तुम्हारे तो अच्छी भी मिठाई खाएंगे। मुझे मिठाई पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं। खाओ थोड़ी सी। Yes, that's like a good girl. अंकल कहाँ हैं? डैडी बाहर गए। मुझसे बात करनी थी। अच्छा अब तो मुझे बताओ ये मिठाई किस बात की है? चॉकलेट की। Really? Manager Sales and Marketing, Sunset View Housing Society. Congratulations! I'm so happy for you. अच्छा, मिस्टर पारिस में एक मिठाई के पीस भी नहीं टलने वाले। I know. इसलिए लंच पे लेके जा रहा हूँ, get ready. That's बहुत मजा आएगा। तो मैं आंटी को बताया? नहीं। क्या करते हो फारिस? बता देते तो खुश होती। पता नहीं, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो किस बात पे खुश होती हैं और किस बात पे नहीं। Anyways, you get ready. आज भी चलते हैं। हेलो। सुना है आप हनीमून पर जा रही हैं? कौन? फराज, आपका छोटा देवर। आपको किसने बताया हमारे हनीमून पर जाने के बारे में? वो आप छोड़े, पहले ये बताएं शीजा से कब बात करेंगी? मौका देखकर बात कर लूंगी। मौका तो खुद निकालना पड़ता है भाभी। अब देखे ना, आप भी तो शादी के बाद ही फारिस भाई से मिलने गई थी ना? मैं जानता हूँ फारिस यही है, इसी शहर में, इसलिए हनीमून पर जाने से पहले बात करना होगी। ओके, मैं कोशिश करूंगी बात करने की। वादा करें? वादा। थैंक यू, बाय। क्या पता कहाँ हूँ मैं, मेरे और फारिस के बारे में सब कुछ जानता है। क्या पता आरिफ को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। वो लंदन क्यों नहीं गया और इसी शहर में है तो इस घर में क्यों नहीं रह रहा? आरिफ को शक हो गया कि तुम अभी भी इसी शहर। कुछ पता चला? कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा